हेलो एवरीवन। आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 41 रुपीज का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो भाई साहब शेयर में कोई उतना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि शेयर धीरे 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 करके नीचे की तरफ ही जा रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का शेयर जब 41 रुपीज के आसपास है तो क्या खरीदारी करने का यहाँ पर मौका बनता है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक 41 रुपीज का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 1% का ग्रोथ है, सिर्फ 1% का। और अब देखिए तेजी, देखिए 40 रुपए का शेयर था, तेजी बनी 43 पर गया, टूट कर वापस आ गया 40 पर, वापस तेजी बनी 43 रुपीज पर गया, वापस टूट कर आया 41 पे। हो सकता है कि 40 पर भी आ जाए, ठीक है ये। लेकिन 40 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जरूर है, वहां से ये शेयर बाउंस बैक कर सकता है और मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये शेयर एक प्राइस रेंज में अटका रहेगा। क्योंकि देखिए एक साल का भी अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो 10 साढ़े 10% का ही ग्रोथ है, जहाँ बाकी शेयर्स आपको 25%, 30%, 40%, 50%, 100, 200% तक का ग्रोथ दिखा चुके हैं पिछले एक साल में, वहाँ पीएनबी में अभी भी तेजी नहीं है। अब देखिए गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी। देखिए जिन लोगों ने भैया ट्रेडिंग करी है उनका फायदा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ है। 3 साल का भी अगर हम ग्राफ देखें तो 47% की गिरावट है। कोरोना से पहले शेयर में जो गिरावट आई थी उससे ये अभी तक उभर नहीं पाया है। अब देखिए 26 रुपए तक पहुंचा, जब भी तेजी आई 40 के करीब शेयर पहुंचा, तब टूट गया। तो भैया जो एक बड़ा रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है 42 43 रुपीज का, ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक शेयर उसके ऊपर डिसाइसिवली नहीं पहुंचेगा तब तक मेरे हिसाब से ये शेयर प्रेशर में रहेगा, ठीक है। और 40 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा कि देखिए मेरी पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि मुझे लगता है कि 40 रुपए से नीचे अगर ये शेयर जाता है तो बाइंग के मौके बन जाते हैं, ठीक है। और ऊपर के लेवल पर एक चीज मैं कहूंगा, देखो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि पीएनबी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, 5 6 साल के लिए निवेश करो, बिल्कुल नहीं। ये वो शेयर है जहां पर आपको नीचे के लेवल पर एंट्री लेनी है, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट हो जाए तो भाई आपको एग्जिट भी ले लेनी है। ये मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ, जब भी मैंने पंजाब नेशनल बैंक का वीडियो बनाया है हर बार मैंने ये चीज बताई है कि नीचे के लेवल पर एंट्री लेनी है, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट हो जाए तो फिर ज्यादा लालच मत करिए, निकल जाइए यहाँ से। क्योंकि ये वो शेयर है जो गिरावट के बाद तेजी दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई। देखिए पीएनबी की हालत तब से खराब है जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वाला जब से कांड हुआ था, तब से इस बैंक की जो रेपुटेशन है वो बहुत हद तक मिट्टी में मिल चुकी है। देखिए टूट ही रहा है, टूट ही रहा है, टूट ही रहा है। और एक बड़ा रेजिस्टेंस है 43 रुपीज के आसपास का, और जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा, वो भी डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन हाँ, बैंक ऐसा नहीं है कि दिक्कत में है, बैंक दिक्कत में नहीं है, दिक्कत से बाहर आ चुकी है ये बैंक। और इवन जो पैसा भी जो घोटाला भी जो हुआ था, जो पैसा भी लेके भाग गए थे वो लोग, उनसे रिकवरी भी चल रही है और कुछ कुछ पैसा लौट कर आया भी है। तो उस चीज को भी हमें यहाँ पर इनकार नहीं करना चाहिए। पीएनबी के बारे में देखें तो भैया 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। एनएससी में देखा जाए तो 4.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग 73.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.97% की होल्डिंग एफआई, 0.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 8.79% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। सरकारी बैंक है तो भैया जाहिर सी बात है सरकार, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेंगे। एक भी शेयरिंग का गिरवी नहीं है, 24 म्यूचुअल फंड स्कीम और 155 जितने एफ का पैसा लगा है। एलआईसी का भी बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टेड है, 8.34% की होल्डिंग भैया वो भी यहाँ पर ओन करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि डिविडेंड भी पे नहीं कर रहा है ये बैंक। 2015 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। एक अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो उन लोगों ने पीएनबी को जगह दी है और फंडामेंटल्स के तौर पर पीएनबी को उठाया भी है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द कंसर्न जो थे भैया कि काफी सारे राइट ऑफ्स यहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी एसबीआई सॉरी एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है कि पीएनबी में जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। और इसीलिए उनका ये भी कहना है कि वी बिलीव दैट द इन्वेस्टर कैन बाय पीएनबी एट
और देखिए यहाँ पर 36 रुपए के आसपास आप चाहे तो ऐड करके चल सकते हैं, ठीक है, पीएनबी को, पंजाब नेशनल बैंक को। और देखिए अभी खरीदारी के लिए तो बने रही, और अगर नीचे की तरफ 36 के आसपास शेयर पहुंच रहा है तो आप और क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं। और उनका ये मानना है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में 65 रुपीज के आसपास का शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हाँ, साथ साथ में ये भी कहा है कि हायर रिस्क टू हायर रिवॉर्ड भी है, मतलब भैया पीएनबी एक रिस्की शेयर है, ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी यहाँ पर शामिल है। और अगेन पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अभी न्यूट्रल है, क्योंकि भाई साहब शेयर टूट ही रहा है, नीचे की तरफ जा ही रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है इसका वो थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव लग सकता है, क्योंकि बैंक का जो पैसा डूब रहा था वो धीरे धीरे रिकवर भी कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो बैंक है वो पिछले काफी वक्त से प्रॉफिट में आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, सब कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इतना ही नहीं, रेवेन्यू में आपको सीधा सीधा फर्क दिखेगा। जहां 2020 में 55,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, आज वो 80,000 करोड़ से भी ऊपर निकल चुके हैं। अब देखिए चार्ट जो पिछले काफी वक्त से रेवेन्यू का एक स्टेबल था, लेकिन मतलब इंक्रीज था, लेकिन बहुत ही कम इंक्रीजिंग मोड में था। 2021 में वो एक झटके में उछला है ये। उसी तरीके से मैं प्रॉफिट्स की भी बात करूं तो प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो भैया पिछले 4 सालों में इतना प्रॉफिट कभी नहीं आया। 2150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको 2021 में। मतलब देखिए फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं इनके, तो ये एक अच्छी बात है कि फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आई है। और पीएनबी एक बुरा बैंक नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रगल बैंक जरूर कर रहा है, लेकिन ऐसा बैंक भी नहीं है कि जहां पर आप ये मान के चलो कि भैया मैं यहाँ पर 5-10 साल के लिए निवेश कर लूंगा, मेरा पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। मैं कहूंगा कि देखिए पीएनबी में आपको पोजिशनली टारगेट लेना चाहिए, गिरावट में खरीदारी, प्रॉफिट में आपको एग्जिट भी लेना आपको पता होना चाहिए। करंट वैल्यू जो है वो इनकी वो इंस्ट्रिक वैल्यू से काफी कम है। बैंक एफडी से अच्छा तो रिटर्न इन्होंने दिया है ही नहीं, लॉन्ग टर्म की बात करें, और डिविडेंड भी पे नहीं कर रहा है, लेकिन खरीदारी करने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है। कोई भी ऐसा रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। वैल्यूएशन की बात करें तो 17 का पी है, जबकि सेक्टर पी 25 का है, तो भैया डेफिनेटली कम ही पी के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। 24% एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं आपको। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम देखें तो कुछ प्रोस है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि स्ट्रोक जो है, जो ये शेयर जो है वो अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, और उम्मीद है कि भैया अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल सकेंगे। और कंपनी ने अगर पिछले 5 सालों में देखें तो अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है, CAGR अगर हम देखें तो अच्छा देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्स की भी बात करें तो देखिए कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, ठीक है, ठीक है, थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन फिर भी वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो ये एक नेगेटिव रेशियो है। कंपनी इज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी भैया इनका लो देखने को मिल रहा है। लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें भाई साहब तो वो ज्यादा है, 4,25,000 करोड़ से भी ज्यादा की इनकी लाइबिलिटीज है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। और प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो भैया प्रॉफिट अभी भी इनके इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं जो जितने होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि 2010 में, साल 2010 में इनका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 4,000 करोड़ था। 2011 में 4,500 करोड़ था, फिर 5,000 करोड़, फिर 5,000 करोड़, फिर धीरे 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 ये कम होता चला गया। कम होते होते एक वक्त ऐसा भी आ गया कि 12,000 करोड़ का 2018 में इनको नुकसान हुआ था, और 2019 में तकरीबन 10,000 करोड़ का लॉस था। लेकिन अब धीरे धीरे बैंक प्रॉफिट में आया है, और ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और एक और चीज है कि भैया इनका जो कैश फ्लो है वो अब तक का सबसे हाई कैश फ्लो है इस साल का। पहले क्या था कि बैंक के पास जो कैश फ्लो 2010 में था वो 2,226 करोड़ था। फिर 2014 में वो इंक्रीज होकर 18,700 करोड़ रहा, ठीक है। लेकिन 2019 में इनका जो कैश फ्लो था वो माइनस में चला गया, 20,000 करोड़ माइनस में थे इनके कैश फ्लो। और इतना ही नहीं, 2020 में 460 करोड़ का कैश फ्लो था, लेकिन इस बार 35,500 करोड़ का कैश फ्लो है इनके पास। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई कैश फ्लो जो है वो धीरे धीरे इनका इम्प्रूव हो रहा है। और तो और आरओई की मैं बात करूं तो वो काफी अच्छा था पहले, धीरे धीरे वो माइनस में चला गया। 2018 और 2019 का साल ऐसा था कि -29% तक का आरओई पहुंच गया था, लेकिन अब 3% पॉजिटिव का आरओई देखने को हमें मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो पहले देखिए अब तक यहाँ पर पब्लिक शेयर्स काफी कम थे, मतलब
एक दौर ऐसा था कि जहां पर 6%, 6-7% की पब्लिक की मतलब हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वो सबसे हाई है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में सबसे हाई देखने को मिले 2018 से अब तक। सबसे हाई पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 11% से भी ज्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास अभी देखने को मिल रही है। ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक, मुझे लगता है कि 40 के नीचे खरीदारी के मौके यहाँ पर बन रहे हैं। आप चाहे तो उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं, लेकिन एक चीज ये भी कहूंगा कि अगर तेजी आती है तो भैया प्रॉफिट लेने में हर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉफिट कब लेना है, कितना लेना है, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमेशा एंट्री लेना सबको पता है, ठीक है, निकलना कब है ये जानना जरूरी है। तो पहले भैया आप अपना रिस्क कितना आप ले सकते हैं उसको आप समझिए, ठीक है। उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा कि 40 के नीचे जब जाता है तो खरीदारी करो। पर शेयर अगर आपको 5 या मतलब 10-12 रुपए का प्रॉफिट होता है तो भैया उसको ले लेना चाहिए एक वक्त के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है तो भैया डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।